Hello students, welcome to my English class. Students, in this video I will explain you lesson 1 Tom Sawyer written by Mark Twain. बच्चों, हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड का क्लास 9th का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो कि बेटा यूपी बोर्ड का है। हमने बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रिय छात्रों, चलिए, अच्छा, अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि टॉम बड़ा ही शरारती बच्चा है। उसने एक बार अलमारी से कुछ मुरब्बा चुरा लिया, तो उसकी जो मौसी है उन्होंने इसे पनिशमेंट के रूप में ये सज़ा दिया कि वो चार दीवार की पुताई करेगा। अब देखते हैं आगे। यहाँ से बेटा हम लोग यहाँ से देखेंगे। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे। तो देखिए, द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, विद्यालय क्लोज था, बंद था। ऑल द अदर बॉयज़ इन द विलेज, गांव में जितने भी लड़के थे, वर फ्री, सभी आज स्वतंत्र थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, बड़ा ही सुंदर दिवस था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया गीत गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, ट्रीज एंड फ्लावर्स, पेड़ पौधे और फूल इत्यादि, लुक्ड दिखाई देते थे, सो फ्रेश बहुत ही ताज़े, एंड लवली और बहुत ही प्यारे दिखाई देते थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, टॉम ऑफ कोर्स, टॉम भी वांटेड चाहता था, टू गो जाना, स्विमिंग तैराकी के लिए, वह भी तैरने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि उस दिन शनिवार था और शनिवार को छुट्टी हुआ करती है। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के भी, वर गोइंग जा रहे थे, तैराकी के लिए जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम आया, सैडली दुखी होकर के, आउट बाहर, ऑफ द हाउस घर के, वह दुखी मन से घर के बाहर निकला। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, इन वन हैंड एक हाथ में, ही हेल्ड वह लिए हुए था, अ लॉन्ग ब्रश एक लंबा सा ब्रश, उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश था। इन द अदर और दूसरे हाथ में, ही कैरीड वह लिए हुए था, अ बकेट एक बाल्टी, दूसरे हाथ में उसके एक बकेट थी, बाल्टी, विच वॉज फुल जो भरी हुई थी, विच मतलब जो, वॉज फुल भरी हुई थी, फुल ऑफ वाइट वॉश, वाइट वॉश मीन्स होता है पुताई या सफ़ेदी। तो जो बाल्टी थी उसके हाथ में, वॉज फुल भरी हुई थी, किससे, ऑफ वाइट वॉश, वाइट वॉश से, यानी कि सफ़ेदी से, जिससे पुताई होती है उस चीज़ से, वो बकेट, वो बाल्टी फुल थी, भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, हिज आंट उसकी मौसी, वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी जो मौसी थी उससे चार दीवार की पुताई करवा रही थी। वाइट वॉश मीन्स यहाँ पर है पुताई करना, लेकिन जब इसके साथ में मिल गया बेटा मेक वाइट वॉश, मतलब किसी से पुताई
करवाना। तो हिज आंट, उसकी मौसी, वॉज मेकिंग हिम, उससे वाइट वॉश, पुताई करवा रही थी। किसकी? द फेंस, चहार दीवार की। तो उसकी मौसी उससे जो है चहार दीवार की पुताई करवा रही थी और यही उसकी पनिशमेंट थी क्योंकि उसने मुरब्बा चुराया था टॉम ने। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने देखा, सैडली, निराश मन से, दुखी होकर के, एट द फेंस, चहार दीवार की तरफ। उसने बहुत दुखी होकर के चहार दीवार की ओर देखा और सोचता है, क्या सोचता है? हाउ हाई इट इज़। हाउ का यहाँ पर मतलब है कितना। हाउ हाई इट इज़, यह कितना ऊंचा है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, बहुत ज़्यादा है। मतलब इट इज़ वेरी हाई, ये बहुत ऊंचा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। किसकी ऊंचाई? चहार दीवार की ऊंचाई। वो टॉम विचार करता है कि हाउ हाई इट इज़, ये कितनी ऊंची है, जो दीवार है इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। और वो कहता है आगे, हाउ लॉन्ग इट इज़, मतलब इट इज़ वेरी लॉन्ग, ये बहुत ही लंबी है। जो चहार दीवार है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो वो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कहता है हाउ लॉन्ग, यानी कि हाउ का यहाँ मतलब है बेटा, यहाँ पर हाउ का मतलब है कितना। यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है उसे, हाउ कितना ज़्यादा, हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितनी लंबी चहार दीवार है। उसे आश्चर्य हो रहा है कि इट इज़ वेरी लॉन्ग। ही थॉट, उसने विचार किया, उसने ये सब इन सब बातों का विचार किया। ठीक है। इंडीड, वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस, चहार दीवार की ऊंचाई, हाइट कितनी थी? वॉज 9 फीट, 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई कितनी थी? वॉज 30 यार्ड्स, 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इन टू द वाइट वॉश। टॉम ने क्या किया? पुट रखा, डाल दिया, हिज ब्रश, अपने ब्रश को, कहाँ? इन टू द वाइट वॉश, उस सफ़ेदी में अपने ब्रश को डाल दिया। ही ड्रीव, उसने खींचा, इट, इसे, स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, चहार दीवार के एक ओर से दूसरी ओर। ही, उसने क्या किया? ड्रीव, खींचा, क्या खींचा? इट, इसे, किस चीज़ को? वही जो ब्रश लिए हुए था अपने हाथ में, उसी ब्रश को खींचा, स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, चहार दीवार के एक ओर से दूसरी ओर, मतलब थोड़ा सा ऐसे ब्रश चलाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही छोटा सा वाइट मार्क, यानी सफ़ेद चिन्ह बन गया। ठीक है ना। इट मेड, इस बात ने क्या किया? मेड, कर दिया, बना दिया, अ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, वाइट मार्क, सफ़ेद रंग का चिन्ह बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनादर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, अनादर, एक दूसरा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वाइट मार्क, सफ़ेद रंग का चिन्ह फिर से बन गया। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया। एंड साइड हैविली, और गहरी सांस ली। साइड हैविली, लंबी लंबी सांस ली उसने। आगे बच्चों क्या हुआ? हाँ, he took out all things that he had in his pockets. He took out, उसने बाहर निकाला, क्या निकाला बाहर? all things, वो सारी चीज़ें, that जो he had उसके पास थी, in his pockets, उसकी
जेब में, उसकी जेब में जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसने बाहर निकाल दी। ही हैड सम मार्बल्स, ही हैड उसके पास थी, क्या थी, सम मार्बल्स कुछ कंचे, उसके पास कुछ कंचे थी। ये व्हाट इज़ मार्बल्स बेटा, वही गोलियां, कंचे जो आप लोग खेला करते हैं। और उसके पास क्या था, सम पीसेस कुछ टुकड़े, किस चीज़ के, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग धागे या किसी रस्सी, पतली रस्सी के कुछ टुकड़े थे उसके पास। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, 2 या 3 ब्रोकन टूटे हुए टॉयज खिलौने भी उसके पास थे। तो इन सब चीज़ों को उसने अपने पॉकेट से निकाल करके बाहर रखा। और उसके बाद उस बच्चे ने विचार किया, कहता है नो वन विल वाइट वॉश, कोई भी पुताई नहीं करेगा। नो वन कोई भी व्यक्ति, विल वाइट वॉश पुताई नहीं करेगा। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों के बदले पुताई नहीं करेगा। ही थॉट, उसने यह विचार किया। बेटा ध्यान देना, जिस सेंटेंस में नो आ जाएगा सेंटेंस अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया, क्योंकि नो यहाँ पर एक निगेटिव वर्ड है, एक निगेटिव वर्ड है। तो नो वन कोई भी व्यक्ति, विल वाइट वॉश द फेंस, चार दीवार अर्थात फेंस, फेंस मीन्स होता है चार दीवार। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, फॉर दीज इन सब चीज़ों के बदले चार दीवार की वाइट वॉशिंग पुताई नहीं करेगा, ऐसा उसने विचार किया। ही थॉट, नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान। ही थॉट एंड थॉट, अच्छा वो विचार करता है, कहता है नो नहीं, आई मस्ट थिंक मुझे सोचना होगा, ऑफ अ बेटर प्लान कोई एक अच्छा सा प्लान, योजना मुझे बनानी होगी। ही थॉट उसने सोचा, विचार किया, एंड थॉट और विचार किया, यानी कि वो अगेन एंड अगेन खूब मंथन किया, खूब विचार किया। सुन जल्द ही हैड एन आइडिया, उसे एक विचार सूझा। ही हैड उसके पास आ गया, एन आइडिया एक विचार, तो जल्द ही उसे एक विचार सूझा। उसे क्या विचार सूझा, आइए देखते हैं। उसने क्या काम किया, ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। ही पिक्ड अप उसने उठाया, हिज ब्रश अपना ब्रश, अगेन दोबारा, उसने दोबारा अपना ब्रश उठा लिया, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, वर्किंग हार्ड कठोर परिश्रम करना उसने शुरू कर दिया। बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बच्चों ध्यान दीजिएगा, बेन रॉजर्स एक लड़के का नाम है। वॉज कमिंग वो आ रहा था, डाउन द स्ट्रीट सड़क पर से होकर के आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने ऐसा बहाना बनाया कि मानो कि वह बेन रॉजर्स को देख ही नहीं रहा है। टॉम प्रिटेंडेड, टॉम ने बहाना बनाया या उसने ढोंग किया। हाँ, टॉम प्रिटेंडेड, टॉम ने ऐसा ढोंग किया, नॉट टू सी हिम उसे न देखने का ढोंग किया। यहाँ पर बेटा प्रिटेंड का मतलब वैसे तो होता है बहाना करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है ढोंग करना। तो उसने ऐसा स्वांग रचा, ऐसा ढोंग किया, ऐसा बिहेव किया मानो कि उसने बेन रॉजर्स को देखा ही ना हो, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, ऐसे अपने काम में बिजी हो गया। ही वर्कड हार्डर देन एवर,
वह पहले से भी अधिक अब कठोर परिश्रम कर रहा था। ही वर्कड, उसने ही वर्कड हार्डर, उसने और अधिक कठोर परिश्रम किया। देन एवर, हमेशा की अपेक्षा या पहले की तुलना में उसने और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन वॉज ईटिंग, बेन खा रहा था। क्या खा रहा था? एन एप्पल, वह एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट, वो ऐसे बिहेव कर रहा था, वो ऐसे ढोंग कर रहा था। कौन? बेन रोजर्स। दैट मानो कि, या ही वॉज प्रिटेंडिंग, वह इस तरह से ढोंग कर रहा था, बहाने कर रहा था या बिहेव कर रहा था। दैट कि ही वॉज अ बिग शिप, वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वह उसी इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह वह रोलिंग यानी कि लुढ़क रहा था। ही वॉज रोलिंग, वह रोल कर रहा था, लुढ़कते हुए चला आ रहा था। लाइक वन, उसी पर्सन की तरह, उसी इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह। या आप इसे बेटा ऐसे भी कह सकते हैं कि ही वॉज अ बिग शिप, वो एक इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि मानो कि वह एक बिग शिप हो, एक बड़ी सी जहाज हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स, वो आदेश दे रहा था। इन अ लाउड वॉइस, एक जोर की आवाज़ में वो आदेश दे रहा था। इस तरीके से वो व्यवहार कर रहा था, ऐसा उसका बिहेवियर था। एंड द शिप, और जो जहाज़ थी, वाज ओबेइंग देम, वो जहाज उसके आर्डर्स को ओबे कर रही थी, मान रही थी, फॉलो कर रही थी। बेटा ओबे मीन्स होता है किसी की आज्ञा का पालन करना। तो आगे क्या हुआ? ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें मली। बेटा यहाँ लिखा है रब, रब मीन्स होता है रगड़ना, किसी चीज़ को रगड़ना। तो ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें मली, उसने अपनी आँखों को रगड़ा या भींचा। उसने जो अपनी आँखों से देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपनी आँखें रगड़ रहा था। और वो कहता है, बेन रोजर्स कहता है, वाई टॉम, क्यों टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, ही क्राइड, वह बोला, चीख के चिल्ला के बोला। क्यों टॉम? अच्छा कैसे बोला? इन ग्रेट सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर के उसने कहा, क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। टॉम सेड नथिंग, लेकिन टॉम ने कुछ नहीं कहा। टॉम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। टॉम जो है बेन रोजर्स की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो अपना काम कर रहा था। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी पुताई करता रहा। बेटा यहाँ लिखा है वेंट ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा गो ऑन, मीन्स होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना, जारी रखना। तो ही वेंट ऑन, टॉम ने जारी रखा। क्या? विद हिज वाइट वॉशिंग, अपनी पुताई का काम करना उसने जारी रखा। वो ध्यान नहीं दे रहा था कि बेन रोजर्स उसको बुला रहा है, वो नहीं ध्यान दे रहा था। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहा था, वेरी इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा रुचि लेता हुआ, इन हिज वर्क, अपने काम में। यानी कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, टॉम ऐसे बिहेव कर रहा था मानो कि वह अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि दिखा रहा है।
बेन ने दोबारा कहा, बेन रोजर्स ने दोबारा कहा, कहता है टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड, बेन ने ये बात दोबारा दोहराई कि तुम काम कर रहे हो। अब जो है वो टॉम कहता है ओह इट्स यू, अरे तुम हो। ओह इट्स यू बेन, बेन ये तुम हो। आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना। तो टॉम कहता है ओह इट्स यू बेन, बेन तुम हो, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, यू डोंट वांट टू कम। अच्छा, अब आगे जो आपका बेन रोजर्स है वो कहता है टॉम से कि आई एम जस्ट, यहाँ बेटा लिखा आई एम मिला दिया गया है, इसे पढ़ेंगे हम लोग आम जस्ट गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ, फॉर अ स्विम तैरने के लिए, मैं स्विमिंग यानी कि तैराकी के लिए मैं जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम नहीं आना चाहते हो। डू यू, हैं, है ना। आगे क्या होता है, यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम करना पसंद है। डोंट यू, हाँ, जो बेन रोजर्स है वो कहता है ये सारी बातें। आगे टॉम कहता है दिस इज नॉट वर्क, ये काम नहीं है। टॉम सैड क्वाइटली, टॉम ने धीरे से कहा, क्वाइटली धीरे से कहा, ये काम नहीं है। एंड और ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा, वाइट वॉशिंग पुताई करना। इतना कहने के बाद उसने अपना पुताई करने का काम कंटिन्यू रखा। हाँ तो प्रिय छात्रों, हाँ बेटा, तो नॉट वर्क काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने आश्चर्य से भर के, आश्चर्यचकित होकर के कहा कि ये काम नहीं है तो क्या है। तो टॉम कहता है ओ नो, अरे नहीं, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। वाइट वॉशिंग इज फन, वाइट वॉशिंग पुताई करना इज फन आनंद है, मजा है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, तुमने कभी पुताई नहीं की है। हैव यू, है ना। वेल अब जो बेन रोजर्स है वो कहता है वेल नो, नहीं, आई हैवेंट, मैंने पुताई नहीं की है। फॉर अ टाइम, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन स्टूड, बेन खड़ा रहा, देयर वहाँ पर, वॉचिंग देखते हुए टॉम को, बेन वहाँ पर टॉम को देखते हुए कुछ क्षण के लिए खड़ा रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम ने कोई भी अटेंशन यानी कि ध्यान नहीं दिया। बेटा पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना। टू हिम उसकी ओर, टॉम ने उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। एंड हिज अटेंशन, और उसका सारा ध्यान, वाज गिवन दिया गया, किसे, टू हिज वर्क, अपने काम को, उसने सारा ध्यान अपने काम पर लगाया। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, बेन साइड, बेन ने कहा लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा, अ लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा, तो वो कहता है लेट मी वाइट वॉश, मुझे पुताई करने दो, अ लिटिल थोड़ा, मुझे जरा सा पुताई करने दो।
अंत में बेन ने ऐसा कहा, ओ नो, अरे नहीं। अब टॉम कह रहा है, टॉम बड़ा ही चालाक है, वो ये सब ढोंग कर रहा है जानबूझ करके, ताकि वो अन्य बच्चों से काम करा सके। तो टॉम कहता है, क्या कहता है, ओ नो, ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, रोजर्स, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। मैं इस चार दीवार को इस तरीके से बनाने वाला हूँ कि ये बहुत सुंदर दिखाई दे। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू मेक, बनाने, दिस फेंस, इस चार दीवार को, लुक फाइन, मैं इस चार दीवार को ऐसे बनाने जा रहा हूँ कि ये लुक फाइन, सुंदर, फाइन मीन्स सुंदर, लुक दिखाई दे। आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया है। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने मौसी पाली से वादा किया है, इस बात का वादा किया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इट्स इंटरेस्टिंग, ये रुचिकर है, ये काम नहीं है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा करने दो। बेग्ड बेन, बेन ने याचना किया। बेटा यहाँ लिखा है बेग, बेग मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, या किसी से याचना या प्रार्थना करना। तो बेन कहता है, लेट मी डू, मुझे करने दो, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा। बेग्ड बेन, बेन ने रिक्वेस्ट किया, याचना किया कि मुझे थोड़ा सा पुताई करने दो। अब टाम तो टाम है, बड़ा ही चालू है, कहता है नो, नहीं। आई एम सॉरी बेन, बेन मुझे माफ़ करना, बट आई कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट साइड दैट, मौसी ने कहा था कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मुझे इसे स्वयं करना है। आई मस्ट डू, मुझे इसे करना है, इट, इस काम को, माई सेल्फ, स्वयं, मुझे इस काम को स्वयं करना है, ऐसा मौसी जी ने कहा है, नहीं तो वो डांटेगी। इफ़, यदि, यू डू नॉट, सॉरी, इफ़, यदि, यू डू इट, यदि तुम यह काम करते हो, कामा लगा है तो, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई गलती कर सकते हो। मेक अ मिस्टेक मतलब होता है गलती करना। और आगे टॉम कहता है, यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ स्पॉइल कर दोगे, खराब कर दोगे। इट इज़ लुकिंग, इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अभी ये जो दीवार है, ये जो फेंस है, चार दीवार है, लुकिंग दिखाई दे रही है, सो नाइस बहुत सुंदर। तो आगे जो है, क्या नाम है उसका, बेन रोजर्स, वो कहता है आई शांट, बेटा शांट का यहाँ मतलब है शैल नॉट, तो आई शांट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं केयरफुल रहूँगा, मैं सतर्क रहूँगा कि मैं कोई गलती ना करूँ, इस बात को लेकर के मैं कॉन्शस रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे पुताई करने दो तो तुम मेरी सेब ले सकते हो। यू कैन हैव, बेटा हैव का एक और मतलब होता है टेक, लेना। यू कैन हैव, तुम ले सकते हो, माई एप्पल, मेरी सेब, तुम मेरी सेब ले सकते हो, कब, इफ़, यदि, यू, तुम, लेट मी, मुझे जो है ये काम करने दो, पुताई करने दो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, हाँ देखिए बेटा, स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली धीरे से और
अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, उसकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छापूर्वक, टॉम हैंडेड, टॉम ने दे दिया, हैंडेड मीन्स गेव, दे दिया, द ब्रश, ब्रश को, किसे दे दिया, टू बेन, बेन रोजर्स को। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठोर परिश्रम किया। ही सून, वह जल्द ही, ग्रीव हॉट, वह गर्म हो गया, अर्थात वो जल्द ही, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो टायर्ड हो गया, थक गया। बट, किंतु, ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा, वर्किंग, काम करना। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ पर बैठा रहा, वॉचिंग, देखते हुए, एंड ईटिंग, खाते हुए, बेन्स एप्पल, बेन के सेब को खाते हुए। व्हेन बेन हैड डन इनफ, व्हेन, जब, बेन ने पर्याप्त काम कर लिया, कामा, तब, अदर बॉयज, अन्य बच्चे भी, अदर बॉयज केम अलॉन्ग, अन्य बच्चे भी साथ हो लिए, साथ में आ गए। एट फर्स्ट, पहले तो, दे लॉफ्ड, वे हंसे, एट टॉम, टॉम पर, पहले तो वे टॉम पर हंसे, पहले तो वे टॉम पर हंसे, लाफ्ड एट टॉम। लेकिन बाद में क्या हुआ? अच्छा, पहले तो टॉम पर हंसे, एज बेन हैड डन, एज, जिस तरीके से, बेन हैड डन, बेन हैड डन, जिस तरीके से बेन ने काम किया था, उस बात को लेकर के पहले तो सारे बच्चे टॉम पर हंसे। बट, लेकिन, सून, शीघ्र ही, जल्द ही, दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, वे भी पुताई करने में लग गए। ऑफ कोर्स, अवश्य ही, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, इससे पहले कि टॉम उन्हें पुताई करने की इजाज़त देता, उन्हें भी टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा। देखिए इसको, दे हैड टू पे, उन्हें भी पे करना पड़ा, चुकाना पड़ा, कुछ देना पड़ा। दे हैड टू पे टॉम, उन्हें भी टॉम को कुछ देना पड़ा। बिफोर, इससे पहले कि ही, अर्थात वह टॉम, लेट देम हेल्प हिम, इससे पहले कि ही अर्थात टॉम जो है, लेट देम, उन्हें जो है, हेल्प हिम, अपनी या उसकी सहायता करने देता, यानी कि उन बच्चों को भी पुताई करने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ा। किसे? टॉम को। दे गेव, उन्होंने दिया, उन बच्चों ने दिया, हिम, उसे अर्थात टॉम को, क्या दिया? दियर, अपनी, बेस्ट थिंग्स, अपनी सर्वोत्तम, सबसे अच्छी वाली वस्तु उन्होंने दिया टॉम को। क्या क्या दिया? 12 मार्बल्स, 12 कंचे, जो गोलियां होती हैं जिससे बच्चे खेला करते हैं ठंडी के मौसम में। और क्या? अ टीन सोल्जर, टीन धातु से बना हुआ, सोल्जर सिपाही, एक ठो। अ की, एक चाबी। और क्या? अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का कॉलर, पट्टा भी दिया। और क्या दिया? द हैंडल ऑफ अ नाइफ, किसी चक्कू का हैंडल, ये मिला उसको। और क्या? एंड 4 पीसेस, 4 टुकड़े, ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के, संतरे के 4 टुकड़े, ये सब जो है उन बच्चों ने टॉम को दिया। तब जाकर के टॉम ने उन बच्चों को परमिशन दिया कि भाई तुम लोग भी पुताई का आनंद लो। बड़ा ही चालू पीस था। अच्छा, टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम, बेटा यहाँ लिखा है एन ईजी टाइम, मतलब कि आनंद के पल। तो टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम के पास बहुत ही आनंद के क्षण थे, वो मज़े से कट रही थी उसकी। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट, लेकिन, सून, जल्द ही, द फेंस, जो चार दीवार थी, हैड 3 कोट्स, उस पर 3 लेयर, बेटा यहाँ लिखा है कोट, इस कोट का मतलब है लेयर यानी परत। उसने काम तो नहीं किया, लेकिन हुआ क्या? फेंस हैड 3 कोट्स,
चार दीवार के ऊपर 3 परत ऑफ वाइट वॉश पुताई की लग गई ऑन इट, उस पर। तो प्रिय बच्चों, ये था टॉम सॉयर जो आपका लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट, ये बेटा जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक जो बताया गया है आप वीडियो को बार बार देखें, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। कहीं कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को आप उन बच्चों तक मैं कहना चाहूँगा, वो जो गरीब बच्चे हैं, ऐसे जो बच्चे कोचिंग या अच्छे विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, उस लायक उनकी व्यवस्था नहीं है, तो आप उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।